नमो नमः मित्रों आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, अभी तक हम सभी ने प्रथम पुरुष के कर्ता और प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करके हम सभी ने वाक्य बनाना सीखा। तो आइए अब हम सभी आज संस्कृत अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत लट लकार वर्तमान काल के मध्यम पुरुष के क्रिया और मध्यम पुरुष के कर्ता का प्रयोग करते हैं, यानी मध्यम पुरुष का अनुवाद सीखेंगे। तो मध्यम पुरुष का कर्ता कौन होता है? तो मध्यम पुरुष का कर्ता होता है त्वम। त्वम यानी तुम, और युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम सभी। तो जिस वाक्य का कर्ता तुम होगा, तुम दोनों होगा या तुम सभी होगा, यानी त्वम, युवाम और यूयम होगा, उसकी क्रिया सदैव मध्यम पुरुष की प्रयोग में लाई जाएगी। तो मित्रों, यहाँ पर हम एक वचन का अनुवाद सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक वचन की क्रिया का भी प्रयोग किया गया है। तो आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। त्वम मीन्स होता है तुम, पठसि मीन्स पढ़ते हो, लिखसि लिखते हो, पश्यसि देखते हो, वदसि बोलते हो, गच्छसि यानी जाते हो, चलसि यानी चलते हो, नयसि यानी ले जाते हो, ददासि यानी देते हो, हससि यानी हंसते हो, रोदिसि यानी रोते हो, खादसि यानी खाते हो, पीबसि यानी पीते हो, विभेसि यानी डरते हो, करोसि यानी करते हो। तो यहाँ पर लट लकार वर्तमान काल के अंतर्गत, यानी कि ये ता है ती है अंतिम में आए किसी वाक्य के, यानी क्रिया के अंत में ता है ती है आए, और चाहे रहा है रही है आए, तो भी हम इस पठसि का ही प्रयोग करते हैं। जैसे पठसि कह दिए तो यहाँ पर पढ़ते हो जाएगा या पढ़ रहे हो, दोनों ही अनुवाद किया जाएगा। लिखस का अर्थ हो जाएगा लिखते हो या लिख रहे हो। तो इस तरह से और भी सभी अनुवाद हो जाएंगे। तो आइए कुछ क्रियाओं को इस कर्ता के साथ में लगा करके सीखते हैं। जैसे अनुवाद हुआ, आप सभी भी मेरे साथ बोलेंगे। जैसे त्वम पठसि यानी तुम पढ़ते हो, त्वम लिखसि यानी तुम लिखते हो, त्वम पश्यसि यानी तुम देखते हो, त्वम वदसि यानी तुम बोलते हो, त्वम गच्छसि यानी तुम जाते हो, त्वम चलसि यानी तुम चलते हो, त्वम नयसि यानी तुम ले जाते हो, त्वम ददासि यानी तुम देते हो, त्वम हससि यानी तुम हंसते हो, त्वम रोदिसि यानी तुम रोते हो, त्वम खादसि यानी तुम खाते हो, त्वम पीबसि यानी तुम पीते हो, त्वम विभेसि यानी तुम डरते हो, त्वम करोसि यानी तुम करते हो। तो इस तरह से अब हम यदि इनका वाक्य प्रयोग करें लिख करके, तो इस तरह से हो जाएगा। तुम पढ़ते हो, तो इसका हो जाएगा, पहला वाक्य हो जाएगा त्वम पठसि। तुम लिखते हो, तो इसका हो जाएगा त्वम लिखसि। इस तरह से तुम देख रहे हो या तुम देखते हो, तो इसका हो जाएगा त्वम पश्यसि। जैसे हुआ तुम बोलते हो या तुम बोल रहे हो, तो इसका हो जाएगा त्वम वदसि। अब जैसे हुआ कि तुम जा रहे हो, तो इसका हो जाएगा त्वम गच्छसि। त्वम गच्छसि। अब जैसे हो गया कि तुम चल रहे हो या तुम चलते हो,
तो इसका हो जाएगा त्वम चलसि। अब अगला अनुवाद है कि तुम ले जाते हो, तो इसका अनुवाद हो जाएगा त्वम नयसि। तुम देते हो या तुम दे रहे हो, तो इसका हो जाएगा त्वम ददासि। त्वम ददासि। तुम हंस रहे हो या तुम हंसते हो, तो इसका हो जाएगा त्वम हससि। तुम रो रहे हो, इसका हो जाएगा त्वम रोदिसि। त्वम रोदिसि। तुम खा रहे हो या तुम खाते हो, तो इसका अनुवाद हो जाएगा त्वम खादसि। त्वम खादसि। तुम पी रहे हो या तुम पीते हो, तो इसका हो जाएगा त्वम पिबसि। त्वम पिबसि। तुम डरते हो, इसका क्या हो जाएगा त्वम विभेसि। त्वम विभेसि। तुम करते हो, त्वम करोसि। तो इस तरह से अब यहाँ पर हो जाएगा त्वं करोसि। त्वं करोसि, या इस तरह से एक संधि का प्रयोग करके यहाँ पर हो जाएगा त्वं करोसि। इस तरह से हो जाएगा त्वं करोसि। अब इसके बाद आइए हम सभी कुछ द्वितीय विभक्ति एक वचन के क्रियाओं को, द्वितीय विभक्ति एक वचन के कर्म को प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया पुस्तकम, पत्रम, वृक्षम, विद्यालयम, कुछ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग भी कर देते हैं, तो गृहे, भोजनम, दुग्धम आदि। कार्यम आदि। तो यहाँ पर हमने पुस्तक को लिखा पत्रम, पत्रम मीन्स पत्र, पुस्तकम मीन्स पुस्तक, वृक्षम मीन्स वृक्ष, विद्यालयम मीन्स विद्यालय, गृह मीन्स घर पर या घर में, भोजनम मीन्स भोजन, और दुग्धम मीन्स दूध, कार्यम मीन्स कार्य। तो आइए सबसे पहले इनका हम लोग वाचन करते हैं या पढ़ते हैं। इसका इन सभी वाक्यों का, इन सभी शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य के माध्यम से हम पहले वाक्य को बोलेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे। तो जैसे त्वम पुस्तकम पठसि, तुम पुस्तक पढ़ते हो। त्वम पत्रम लिखसि, तुम पत्र लिखते हो। आप सभी भी अभ्यास करेंगे तो इस तरह से छोटे छोटे अनुवाद करना अवश्य ही सीख जाएंगे। तुम पत्र लिखते हो यानी त्वम पत्रम लिखसि, तुम वृक्ष देखते हो, त्वम वृक्षम पश्यसि। त्वम, अब जैसे यहाँ पर हमने कर दिया सत्यम, सत्यम मीन्स होता है सच, तो त्वम सत्यम वदसि,
यानी तुम सच बोल रहे हो। तुम विद्यालय जा रहे हो। अब इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? त्वं विद्यालयं गच्छसि। तुम घर पर चल रहे हो तो हो जाएगा त्वं गृहे चलसि। तुम पुस्तक ले जा रहे हो तो यहाँ तुम पुस्तक ले जा रहे हो या तुम पुस्तक ले जाते हो तो त्वं पुस्तकं नयसि, ये हो जाएगा त्वं पुस्तकं नयसि। तुम पुस्तक देते हो या तुम पुस्तक दे रहे हो तो इसका हो जाएगा त्वं पुस्तकं ददासि। तुम घर पर हंसते हो तो यहाँ पर हो जाएगा त्वं गृहे हससि। तुम घर पर रोते हो तो इसका हो जाएगा त्वं गृहे रोदिसि। तुम भोजन करते हो तो इसका हो जाएगा त्वं भोजनं करोसि। त्वं भोजनं करोसि। तुम भोजन खाते हो तो यहाँ हो जाएगा त्वं भोजनं खादसि। तुम कार्य करते हो तो हो जाएगा त्वं कार्यं करोसि। तुम डरते हो तो हो जाएगा त्वं बिभेसि। तुम दूध पीते हो तो इसका हो जाएगा त्वं दुग्धं पिबसि। त्वं दुग्धं पिबसि। तो आइए अब इसको लिख कर समझते हैं ताकि सत्यम वदसि। जैसे हुआ तुम पुस्तक पढ़ते हो तो यहाँ पर हो जाएगा इसका अनुवाद त्वं पुस्तकं पठसि। अब जैसे हुआ तुम पत्र लिखते हो तो अब यहाँ पर हो जाएगा त्वं पत्रं लिखसि। त्वं पत्रं लिखसि। जैसे हुआ कि तुम वृक्ष को देख रहे हो तो त्वं वृक्षं पश्यसि। त्वं वृक्षं पश्यसि। अब इस तरह से कि तुम विद्यालय जा रहे हो तो यहाँ पर हो जाएगा त्वं विद्यालयं गच्छसि। त्वं विद्यालयं गच्छसि। अब जैसे हुआ तुम घर पर चल रहे हो तो त्वं गृहे चलसि। त्वं गृहे चलसि। अब इस तरह से दूसरा वाक्य बनाएंगे कि जैसे तुम पुस्तक ले जाते हो त्वं पुस्तकं नयसि। इसका हो जाएगा त्वं पुस्तकं नयसि। अगला अनुवाद है जैसे तुम पुस्तक दे रहे हो त्वं पुस्तकं ददासि। त्वं पुस्तकं ददासि। जैसे हुआ कि तुम भोजन कर रहे हो तो त्वं भोजनं करोसि। तुम भोजन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा त्वं भोजनं करोसि। तुम दूध पी रहे हो या तुम दूध पीते हो तो हो जाएगा त्वं दुग्धं पिबसि। तुम दूध पी रहे हो त्वं दुग्धं
पिबसि। अब इसके बाद अगला अनुवाद है कि तुम घर पर हंसते हो, तो हो जाएगा त्वम गृहे हंससि। त्वम गृहे हंससि, तुम घर पर रोते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम गृहे रोदिसि, तुम घर पर रोते हो, तो इसका हो जाएगा त्वम गृहे रोदिसि। तो इस तरह से मित्रों आप सभी और भी बहुत सारे अनुवादों को कर सकते हैं। अब इसमें जैसे हम कुछ क्रिया विशेषण आदि का यदि प्रयोग करें, कुछ क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया कुत्र। कुत्र मीन्स कहाँ। अद्य, अद्य मीन्स होता है आज। तो जैसे कदा मीन्स होता है कब। तो इन तीन ही क्रिया विशेषणों का आइए प्रयोग करके देख लेते हैं और इसको भी सीख लेते हैं कि क्रिया विशेषण का भी इसमें प्रयोग करके हम छोटे छोटे वाक्यों को बनाना सीख सकते हैं। जैसे तुम कहाँ पढ़ते हो, जैसे वाक्य हुआ हमारा कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो हो जाएगा त्वम कुत्र पठसि, तो हो जाएगा त्वम कुत्र पठसि। तो इस तरह से हमारा यह कंप्लीट वाक्य हो जाएगा त्वम कुत्र पठसि। दूसरा वाक्य है कि आज तुम लिख रहे हो, तो यहाँ पर अद्य मीन्स हो जाएगा आज, त्वम मीन्स हो जाएगा तुम, लिखस मीन्स हो जाएगा लिख रहे हो या लिखते हो, तो हो जाएगा त्वम अद्य लिखसि, तुम आज लिख रहे हो। अब अगला अनुवाद है तुम विद्यालय कब जा रहे हो या तुम विद्यालय कब जाते हो, तो यहाँ पर तुम का हो जाएगा त्वम, कब का हो जाएगा कदा, और विद्यालय मीन्स हो जाएगा विद्यालय, और गच्छस मीन्स हो जाएगा जाते हो या जा रहे हो। तो त्वम विद्यालयम कदा गच्छसि, त्वम विद्यालयम कदा गच्छसि। तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ त्वम विद्यालयम कदा गच्छसि। अगला अनुवाद है तुम दूध कब पीते हो, तुम दूध कब पीते हो, तो इसका अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा त्वम दुग्धम कदा पिबसि, त्वम दुग्धम कदा पिबसि, त्वम दुग्धम कदा पिबसि, तुम दूध कब पीते हो, तो तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम आज लिख रहे हो, तुम विद्यालय कब जा रहे हो या तुम विद्यालय कब जाते हो, त्वम दुग्धम कदा पिबसि, तुम दूध कब पीते हो। तो इस तरह से आप सभी ये मध्यम पुरुष के कर्ता
और मध्यम पुरुष की क्रिया को लगा करके ये इस तरह से छोटे छोटे वाक्यों को आप बनाना सीख सकते हैं। और इन सभी क्रिया विशेषण या कर्म को प्रयोग करके कुछ बड़े अनुवादों को भी आप सभी सीख सकते हैं। और आप सभी धीरे धीरे बोलने का प्रयास करें। जो भी लिखें तो बोलते हुए लिखें या बोल कर लिखें, तो आपको धीरे धीरे बोलने का भी अभ्यास हो जाएगा। और इस तरह से आप छोटे छोटे अनुवादों के माध्यम से आप छोटे छोटे अनुवाद बोल भी पाएंगे। और ठीक इसी तरह से अगर अभ्यास करते रहे तो अच्छे से आप सभी बोलने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।